नमस्कार दोस्तों। नेवी अग्निवीर की परीक्षा देना है लेकिन पता नहीं है कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको नेवी अग्निवीर INET 2026 का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे आप पढ़ाई करेंगे। आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक एक बात बताऊंगा, एक एक टॉपिक पे आपको जानकारी दूंगा। मैं हूं अखिलेश शुक्ल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और आप देख रहे हैं न्यू इफेक्ट इसका डिफेंस चैनल। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, INET का मतलब होता है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। यह एक कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है। यह ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आधारित होती है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आपको सही उत्तर चुनना पड़ता है। यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए ध्यान रखें। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है आप उस प्रश्न को छोड़ दें। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह के होंगे। SSR के लिए 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। MR के लिए 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस। लेकिन इसका स्तर जो होता है 10वीं क्लास का स्तर होता है। मेडिकल असिस्टेंट के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री साइंस में शामिल है, मैथमेटिक्स और GK होते हैं। आमतौर पर इस परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होती है। 1 घंटे में आपको परीक्षा देना होता है, टेस्ट आपको देना होता है। अब हम विषय वार बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं इंग्लिश के बारे में आपको बताता हूँ। इंग्लिश क्या है? यह सब्जेक्ट ऐसा है, सबको थोड़ा कठिन मालूम पड़ता लगता है, थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन इसमें टॉपिक लिमिटेड है। आपको तैयारी जो करना है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं, कंपैरिजन के क्वेश्चन आपको आते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं, उनको आंसर आपको देने होते हैं। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर होते हैं, आप उन्हें दे दें। आप उन्हें आंसर आप उनको देंगे तो आपका उत्तर वहाँ पर सही होगा। आपको डेली रीडिंग यदि करते हैं, आप बुक पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपको बहुत आसानी होगी, आप इसे कर पाएंगे। अब आता है ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच आपको आता है, टेंस आते हैं, आर्टिकल आते हैं, प्रीपोजिशन आती है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट आता है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। वोकैबुलरी में आपको मिलता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर मिलता है। आइटम्स और फेसेस आपको करने होते हैं, और सेंटेंस फॉर्मेशन आपको देखना होता है कैसा होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको आते हैं, एरर डिटेक्शन आपको करना होता है, यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको करना होता है। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको NCERT क्लास 10th एंड 12th की बुक्स आप पढ़ें, 10th 11th 12th की, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स NCERT की बहुत अच्छी है, आप यहाँ से तैयारी करिए। दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, वो होता है साइंस SSR के, जो कि 12th बेस पे होता है। तो SSR का जो साइंस होता है उसमें फिजिक्स के टॉपिक हम देखेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन आपको तैयार करना है, वर्क, एनर्जी, पावर आपको तैयार करना है, ग्रेविटेशन आपको तैयार करना है, साउंड एंड लाइट के बारे में तैयारी करना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपको तैयार करना बहुत अच्छी तरीके से, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स की तैयारी आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टॉपिक कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री आपको बता दूं, बेसिक कंसेप्ट आपको करना है, पीरियोडिक टेबल करना है, केमिकल बॉन्डिंग आपको आना चाहिए, स्टेट ऑफ मैटर, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में आपकी जानकारी बहुत पुख्ता होना चाहिए। मेटल, नॉन मेटल की जानकारी आपको हो, कार्बन कंपाउंड के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आता है बायोलॉजी टॉपिक्स। बायोलॉजी में आपको मेडिकल असिस्टेंट के लिए आपको बता दूं विशेष रूप से ह्यूमन बॉडी के बारे में, सिस्टम, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन के बारे में आपकी जानकारी अच्छी पुख्ता होना चाहिए। MR के लिए साइंस 10वीं स्तर का होगा, NCERT 9th की बुक से आप पढ़ाई करें। SSR और मेडिकल असिस्टेंट के लिए NCERT क्लास 11th 12th की बुक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की आप ले लें। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा जो कि स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है, यहाँ आपको अच्छा स्कोर आपको मिलेगा। यहाँ पर SSR के लिए 12th क्लास का स्टैंडर्ड, उसमें मैथ्स जो होगा वो होगा अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आएगा, पॉलीनॉमियल्स आपको पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आपको आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करना आना चाहिए। ज्योमेट्री के अंदर आपको लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल और सर्कल की जानकारी बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपकी तैयारी होना चाहिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ सकते हैं। इसके बाद स्टैटिक्स में मीन्स, मीडियंस, मोड, प्रोबेबिलिटी की जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। आप लॉगरिथम को तैयार कर लें, कुछ क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो आप सॉल्व करें। अब MR मैथ्स के टॉपिक बताता हूँ जो कि 10th स्टैंडर्ड के, उसमें नंबर सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट की जानकारी आपकी बहुत पुख्ता होना चाहिए। आपको उससे क्वेश्चन करने, तैयारी करनी है। इसके बाद मेंसुरेशन की आपको अच्छी तैयारी करनी है, क्वेश्चन वहाँ से आपको आते हैं। अब दोस्तों मैथ्स में अधिक से अधिक प्रैक्टिस आपको करना है,
पिछले साल क्वेश्चन पेपर करें और उनको सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट देकर के अच्छी तैयारी करें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी पुख्ता होगी। अब आता है चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो होता है वह जीके का और स्टैटिक जीके का मिक्स होता है। यहाँ पर आप कैसे करेंगे, स्टैटिक जीके के टॉपिक जो होंगे उसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री एंसेंट, मेडिवल एंड मॉडर्न तीनों के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिवर के बारे में, माउंटेन के बारे में, स्टेट कैपिटल की जानकारी आपको अच्छी तरह से होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी आपकी पुख्ता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट के बारे में आपको पता हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको मालूम होना चाहिए। अब आता है इंडियन नेवी के बारे में, आपको हिस्ट्री, शिप के बारे में, सबमरीन्स, रैंक, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब आता है करंट अफेयर की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो पिछले 6 महीने के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, डिफेंस न्यूज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनको पढ़ें, समझें, स्पेशली इंडियन नेवी से जुड़ी हुई खबरें आप पढ़ें, अखबार से देखें। जीके के लिए लूसेंट की जीके बुक बहुत अच्छी है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बेनिफिट आपको मिलेगा, आप तैयारी करिए और जो आप पढ़ना चाहें आप उसको पढ़ सकते हैं। खास तौर पर आपको इंडियन नेवी से जुड़े हुए टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है और आपको न्यूज़ को फॉलो करना है। दोस्तों ये तो हुए सब्जेक्ट, अब मैं आपको स्टडी प्लान दे रहा हूँ। आप कम से कम रोज़ 4 से 5 घंटे की तैयारी करें। सुबह मैथ्स करें 1.5 घंटे, डेली प्रैक्टिस करें। दोपहर साइंस पढ़ें 1.5 घंटे, अच्छी तरह से तैयारी करें। शाम को इंग्लिश पढ़ें, जीके पढ़ें 1.5 घंटे, अच्छी तैयारी करें। रात में आप रिवीजन करें और उसके बाद पिछले सारे क्वेश्चन करें। 30 मिनट का समय रात को पढ़ाई के लिए दें आप यहाँ पर। दोस्तों INET कठिन नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना है। प्रिपरेशन आपकी सिस्टमेटिक होगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको सिलेक्शन होगा। इंडियन नेवी के लिए फिजिकल टेस्ट की तैयारी कैसे करना है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर लिंक आई बटन दिया हुआ है, आप जा करके आप देख सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो टॉपिक मैंने आज बताए आप उन्हें एक नोटबुक में नोट कर लें और अपना सिलेबस तैयार कर लें। धीरे धीरे स्टडी करें, स्टडी बढ़ाते चले जाएँ, निश्चित तौर से आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें न्यूफैक्ट डिफेंस चैनल को और कमेंट में बताएं कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे कठिन लगता है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी दोस्तों को जो नेवी की तैयारी कर रहे हैं, जो नेवी में जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।